अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं अस्मा और आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूं। आज आपके साथ मैं एक बड़े ही अहम दिन की एक्टिविटी शेयर करने जा रही हूं, जो कि जी थी फ़ादर्स डे की। इस संडे जो है वो फ़ादर्स डे मनाया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ये है कि ये जो है वो पेरेंटहुड और फादरहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, और इम्पोर्टेंस के लिए होता है कि वालिद की जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो उजागर किया जाए, और उसको जो है एज़ अ फादर जो है उसको रिगार्ड किया जाए। क्योंकि ये ऐसे खामोश हीरोज़ होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, जो कि बहुत ही खामोशी के साथ अपनी जो ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो साल में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो हमें एक्सक्लूसिवली ये दिन मनाने चाहिए। वैसे तो हम साल के 365 दिन अपने माँ बाप के साथ होते हैं और उनके साथ जो है खैर खैरियत पूछते वक्त गुजारते हैं, लेकिन एक दिन जो है यस हमें ज़रूर उनकी जो है वो उनके नाम जो है वो करना चाहिए। ये दिन जी जून के तीसरे संडे को मनाया जाता है। और यहाँ पे कनाडा में जो है समर्स में ये दिन जैसे कि आता है जून में, और समर्स में जो है मौसम इतना अच्छा होता है। मेरी बच्चों की जो है वो ख्वाहिश थी कि ना मनाया जाए फ़ादर्स डे बाहर पिकनिक पे, बारबेक्यू किया जाए। मौसम बहुत अच्छा था तो सनी ब्राइट सनी डे था, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा था। तो बच्चों को तो जैसे आपको पता है, जहाँ जगह मिले थोड़ी सी भी खड़े होने की भी जगह हो, वहाँ पे भी वो खेलना शुरू कर देते हैं। सारी तैयारियां स्नैक्स जूसेस रखने के बाद जो है निकलते निकलते भी जो है वो उनके खेल जो हैं वो जारी और सारी थे। चूँकि बच्चों के दादा भी यहाँ पे थे और वालिद साहब भी, तो उन्होंने जो है उनको ख़ास तौर से जो है एक दिन पहले रात को जो है गिफ्ट दे दिए थे और विश कर दिया था। और देन जो है वो हमने जो है बारबेक्यू का अरेंज किया था कि हम बाहर जाएं, तो उसके लिए हम गए थे जी ब्रॉन्टे क्रीक पार्क। ब्रॉन्टे क्रीक पार्क की भी आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं। यहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरत जो है आउटडोर्स पार्क है, जहाँ पे कि क्रीक भी है, और यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा जो है वो ज़ू भी है बच्चों के लिए। बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं और यूजुअली इनके स्कूल ट्रिप्स भी वहाँ पे जाते हैं किंडरगार्टन में। तो मेरी बेटियाँ पहले तो भी यहाँ पे जा चुकी थी, हम आज यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे जो है वो आके सबसे पहले सेटअप लगाया गया, और एक तरफ जो है कोयलों का इंतज़ाम हो रहा था, कोयले सुलगाए जा रहे थे बारबेक्यू करने के लिए। और एक तरफ जो है वो हम टेबल सेटअप जो है वो कर रहे थे सारे बच्चे मिलके। और सेटअप से ज़्यादा उनको जल्दी ये थी कि सेटअप जल्दी से हो जाए तो हम जो है जाके जो है अपनी गेम्स खेलना शुरू कर दें। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और भी लोग जो है बहुत सारे यहाँ पे बारबेक्यू के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हुआ। हमें यहाँ पे ग्रिल का हमने यहाँ पे ग्रिल ख़रीदी नई। यूजुअली तो स्टोर से हम बारबेक्यू ग्रिल्स ले ही रहे होते हैं। इस बार हमने जो है देसी पाकिस्तानी स्टोर से ग्रिल ख़रीदी, जिसके साथ एक ब्लोअर अटैच था। लिटरली हमें इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि वो जो पंखे झलने वाली कहानियाँ थी वो सब ख़त्म हो गई। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये हमें ग्रिल मिली, और इसको जो है इन नो टाइम जो है वो हमारे जो है कोयले जल चुके थे। और उसके बाद जो है फटाफट हमने जो है इस पे जो है वो बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया था। इस पार्क की सबसे अच्छी बात ये भी थी कि अगर इन केस आपके पास गज़ीबो नहीं है और बहुत सनी हो रहा है और धूप आपको परेशान करी, तो यहाँ पे बहुत सारे कवर्ड एरियाज़ भी थे जिसके अंदर आप जाके बैठ सकते थे। आप खाना बाहर बना लें, बारबेक्यू कर लीजिए, और अंदर जाके जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट था पूरा। आप जाके वहाँ पे जो है वो बैठ भी सकते थे और अपना सेटअप वहाँ पे भी लगा सकते थे। यहाँ पे हमारे कोयले जो जल चुके थे, और यहाँ पे जो है वो बस बिल्कुल जैसे ही इन्होंने सुलगना शुरू करना था, तो उसके बाद जो है वो हमने बारबेक्यू इस पे लगाना शुरू कर देना था। जैसे ये रेडी हुआ, उस पे जो है सबसे पहले जो है वो तिक्के लगाए गए थे, क्योंकि चिकन जो है वो ज़रा जल्दी कंपैरेटिवली रेडी हो जाता है। जब ये हो गए तो इसके बाद जो है वो हमने कबाब इस पे लगाए थे। कबाब यहाँ पे हमने बड़े ख़ास तौर पे जो है फ़ादर्स डे के लिए बनाए थे जी, इराकी कबाब। इराकी कबाब जो है वो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत मशहूर हैं।
कुछ दिन पहले हमारे यहाँ दावत हुई और मेरे फ्रेंड्स की ख़ास रिक्वेस्ट थी कि इसकी रेसिपी शेयर की जाए। व्लॉग इसका रेडी है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक बनने वाले कबाब है, बट इसका सीख पे लगाने का तरीका आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से इसको सीख पे लगा के उसके बाद जो है सुलगते हुए कोयलों पे जो है वो हमने इसका बारबेक्यू किया था। बारबेक्यू जब करते हैं कबाबों को तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ना ये श्रिंक होते हैं, ना ये टूट रहे होते हैं, और इसके अंदर ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट भी डाला जाता है जो कि इसको जो है वो इसको टूटने नहीं देता है, तो बाइंडर के तौर पे जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे जो है हमने वहीं पे बैठ के जो है पार्क में जो है इनको सीखों पे वहीं पे लगाया था और वहीं पे जो है वो हमने इसका बारबेक्यू भी किया था। साथ साथ जो है वो जैसे ही हमें महसूस होता था कि एक साइड होगी है तो साइड जो है वो साथ साथ चेंज हो रही थी और ब्लोअर की मदद से जो है वो हवा भी दी जा रही थी। तो टिक्की जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे रेडी हो चुके थे, सिर्फ कबाब थे जो इन पे लग रहे थे। बाकी खाना की भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने फादर्स डे के लिए लंच में क्या क्या रेडी किया था। यहाँ पे फ़ातिमा को जी नज़र आ गई थी ब्लू जेज़। अब ये डाउट ही है हमें कि वो ब्लू जेज़ थी कि नहीं थी, लेकिन वो यहाँ की एक ख़ास बर्ड है कनाडा की, और उसकी तलाश में जो है वो ख़ासी जो है परेशान होती रही कि मिली है कि नहीं मिली। इवेंचुअली उसने जो है उसकी एक तस्वीर खींच ली और जो है वो कामयाब हो गई इसमें कि वो उसकी तस्वीर ले सके। और यहाँ पे जो है साथ साथ जो है बाकी हमारा बारबेक्यू भी चल रहा था और बच्चों का जो है बैडमिंटन वो जारी था, और कबाब जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बच्चों में भी बहुत भूख लग चुकी थी। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने लंच में टिक्कों के अलावा और इराकी कबाब के अलावा जो है वो क्या क्या बनाया था। बाकी का खाना जो है वो अब हमने इसके साथ साथ गर्म करना शुरू कर दिया था। साथ में हमने बनाए थे जी ओवन बेक्ड गार्लिक पोटैटोस। वो जो है मैंने घर में बेक कर लिए थे। उसकी सिर्फ ऊपर से जो है मैंने सॉस जो है वो पोर करनी थी, वो मैं साथ लेकर आई थी। मैंने बनाई थी, रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारबेक्यू के साथ जो है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये हमने साथ गर्म कर लिए थे यहाँ पे, और ये भी रेडी कर लिए थे। इसके साथ जो है चनों का पुलाव बनाया था, वो भी गर्म हो रहा है, और कबाबों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो चल रहा था। और साथ में जो है चावल जो है वो भी गर्म हो चुके हैं। अब जो है वो हम टेबल का सेटअप करेंगे इंशाल्लाह, और अब आपको दिखाते हैं कि अब हम जो है वो लंच करने लगे हैं। खाने के बाद एक सेशन लगाया गया था वॉलीबॉल का, जिसके लिए कि बॉल बहुत ही गैर मुनासिब थी, बट स्टिल बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे आके मौसम बहुत अच्छा था, और अपने वालिद साहब के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया। बहुत ही मज़ा आया इनको बाहर। और बिल्कुल एंड पे खाने से फ़ारिग होने के बाद जो लास्ट की आइटम थी बहुत ही ज़रूरी थी, जिसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, और वो थी चाय। चाय का नशा टूट रहा था। चाय जो है वो हमने देखते कोयलों पे रखी पकने के लिए, और उसके बाद हम वॉक पे चले कि जब बाय द टाइम हम आए तो कहवा रेडी था, और फिर इसमें जो है वो हमने दूध शामिल किया और चाय जो है वो हमारी रेडी हो चुकी थी। चाय पीने के बाद दिन का जो है वो इख्तिताम हुआ यहाँ पे इस पिकनिक का, फादर्स डे का। और एक बहुत अच्छा सा दिन जो है वो बच्चों ने जो है वो अपने वालिद साहब के साथ गुजारा। और उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इराकी कबाब की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।